नमस्ते। क्वांटम संख्याओं पर हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे और उम्मीद है कि आपने इस समय में उन वीडियोस को देखा होगा और उस पर मैंने जिन जिन बातों पर चर्चा की थी वो आपने काफी पर नोट करके साथ में अपने को याद दोहरा भी लिया होगा। और जब आज आप और हम इस लेवल पर तैयार हो चुके हैं कि हम क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर हेडिंग दिख रही है, क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना। तो आज हम सीखेंगे कि किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात की जाती हैं, किस प्रकार हम पता करते हैं कि इसकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। तो आइए सीखते हैं। अगर आप, फिर से बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पहले पीछे के वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ही आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। वैसे मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर समझ में आए, लेकिन जब तक आप पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तो आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य है क्वांटम संख्या ज्ञात करना। इसके लिए हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई भी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए परमाणु क्रमांक 17 है और हमें इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर हम और भी ले लेंगे एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करें। चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। मान लीजिए कि आप एग्जाम में हैं और आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। साथ में जब भी एक क्वेश्चन आता है तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में पाउली, अब्बाउ और हुंड का नियम बताया था, तो वो पूछता कुछ इस तरह से है कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है और साथ में क्वेश्चन जोड़ देगा, ठीक है। तो बेसिकली वो नियम भी इंपॉर्टेंट है और ये तो है ही इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। देखिए, हमको इसकी चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। किसी भी परमाणु में किसी भी तत्व की किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले उसका एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। तो अगर आप एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी भी नहीं जान पाए हैं तो पहले अब्बाउ वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए, 17 मतलब वैसे तो क्लोरीन होता है, ठीक है, तो मैं क्लोरीन ही लिख देता हूँ, क्लोरीन 17। अब इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 हो चुके हैं और 3p वैसे 6 हो सकते हैं लेकिन 12, 5, 17। वैसे इन जनरल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ये लाइन याद रखिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इतने आपका 30 तक का काम हो जाएगा। 30 तक का जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th लेवल पर वो 30 तक में ही समिट जाते हैं, तो 30 तक का काम हो जाएगा। कैसे? अब उसके बाद एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। खैर यहाँ पे एफ है ही नहीं, तो खैर 2, 2, 6, 2, 6, 2 और 10। एक बार गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ 30 तक हो गए हैं। अब मुझे 17 ले जाना था तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 होता है। देखिए मैंने यहाँ पर 3p5 लिख के 17 तक का छोड़ दिया है। अगर 17 की बजाय ये 18 होता तो यहाँ 3p6 होता, 19 होता तो यहाँ 4s1 होता, 19 की बजाय 20 होता तो 4s2 होता, 21 होता तो फिर 3d1 होता। तो उसी रेशियो में वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से 30 तक के तत्वों के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। चलिए, मैंने एक बार जल्दी से आपको रिकाप भी दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये लिख लिया अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 17 क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आपको यहां पर बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, परमाणु क्रमांक 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, यहां तो होगा नहीं, यहां तो शुरू के 2 हैं, ये जो सबसे लास्ट में लिखा है उस पर अंतिम होगा। तो लिखेंगे आप कि 17 क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में है।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, ये लाइन गोल कर देते हैं, ये लाइन लिखते ही नहीं है, ठीक है। सो मैं बार बार कहूंगा कि ये लाइन जरूर लिखिए। अगर आप ये लाइन लिख देंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। एक लड्डू वाली कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, ठीक है। बट अभी आप ये समझिए कि ये लाइन जो है, ये आप आंसर आपका सही निकलेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस लाइन को लिखने से आपकी गड़बड़ी करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो खैर, ऐसा क्यों कि गड़बड़ी के चांसेस कम हो जाते हैं? क्योंकि हमारा पूरा फोकस यहां से हटके अब केवल 3p5 पर रह जाता है। हमको जो क्वांटम संख्याएं निकालनी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो अब हमें केवल इतने पर ध्यान देना, वरना कहीं यहाँ ध्यान दे देते थे, इधर निकल गए ना, इधर उधर निकल गए अगर, तो फिर बस हो गया घंटा घात। तो खैर, हमको निकालना है मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जो बताने जा रहा हूं वो इन क्वांटम संख्याओं को निर्धारित करेगा। जो संख्या सबसे आगे लिखी होगी, जो संख्या सबसे आगे लिखी होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या है इस वाले में, ठीक है। तो इसमें सबसे आगे कौन सी संख्या लिखी है? 3, तो n बराबर 3। अगर 2 लिखा होता 2 होता, 1 लिखा होता तो 1 होता, 4 लिखा होता तो 4 होता। यानी यहां से आगे जो भी अंक लिखा होता है वही उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो आई डोंट थिंक इट्स ए बिग टास्क, इतना बड़ा काम नहीं है, इसलिए आपको देख लेना आगे कौन सा अंक लिखा है। इसके बाद बात करते हैं एल की। एल के लिए मैंने आपको एक और पिछला वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि एस, पी, डी और एफ, इनके एल के मान फिक्स होते हैं, ठीक है। आप उस पर चले जाइएगा क्वांटम संख्याओं वाले वीडियो पर, और वहां पर देखिएगा जब द्विगंशी क्वांटम संख्या बताया था तो बताया था कि यस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तो आपको फिर 3 का तो काम हो गया। अब कहां पहुंचेंगे हम? पी पर। पी का मतलब कि एल का मान कितना आ जाएगा? 1, तो एल की वैल्यू 1 हो गई। तो दो चीजें तो आप देखते ही जान गए, एन और एल। अब बात करेंगे एम की। फिर उसी वीडियो पे मैंने आपको एक डिब्बों की संख्या या बॉक्सेस की संख्या अर्थात अभिविन्यास की संख्या बनाना बताया था, और ये बताया था कि मैं सिंपली डिब्बे ही लिख रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए, डिब्बे की संख्या। तो उसी वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 प्रकार के बॉक्सेस बनाने हैं, यानी 7 अभिविन्यास दिखाने हैं हमें। तो खैर, अपना तो पी है, पी का मतलब कितने अभिविन्यास बनेंगे इसके? 3। फिर मैंने बताया था आपको कि आपको किस प्रकार से उन अभिविन्यासों को व्यवस्थित करना है। आपको यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाने हैं। चूंकि पी के लिए एल का मान 1 आया है, तो आपको इसी को माइनस से लेकर प्लस तक लिख देना है। तो इस तरह से ये हमने अभिविन्यास तैयार कर लिए। अब हम पहुंचते हैं यम पर, ठीक है। यहां तक का काम 3 और पी का काम खत्म हो गया, बॉक्स बनाने तक था। अब पहुंचते हैं यम पर। तो इसके लिए आपको ये जो ऊपर अंक लिखा होता है इसका यूज करना पड़ेगा। ये जो ऊपर अंक लिखा है, कितना लिखा है? 5 लिखा है ना। तो आपको यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। हमने नियम पढ़ा था कि सभी जब बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जब तक प्रत्येक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक डबलिंग शुरू नहीं होती है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। m की वैल्यू निकालने का तरीका ये कि m किस वाले बॉक्स के नीचे आ रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 के नीचे आ रहा है। अंतिम मींस पांचवा, तो पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन 0 के नीचे आ रहा है, इसलिए m की वैल्यू है 0। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारा इस प्रकार से बनाया गया था या इस प्रकार से बनाया गया था। मतलब अगर अकेले है तो इस तरह से बनाया गया होगा, और अगर डबलिंग हुई होगी, कपलिंग हुई होगी तो ये उल्टा बना होगा। तो अगर सीधा खड़ा है तो +1/2, उल्टा खड़ा है तो -1/2। सो हमारा पांचवा इलेक्ट्रॉन तो उल्टा है, सिर केवल खड़ा है। सो दैट्स व्हाई s की वैल्यू -1/2। इस प्रकार से, हाँ एक चीज और, इस प्रकार से ये आपकी 17 वाले परमाणु क्रमांक के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हो गई, ठीक है। अब जब आप एग्जाम में कॉपी में कर रहे होंगे तो आपको वहां पर ये और ये इतना नहीं लिखना है, आपको आंसर पर इतना ही नोट करना है, ठीक है। ये क्वांटम संख्याएं हो गई, ठीक है। तो यहां आप ये जरूर लिख सकते हैं कि अतः
क्वांटम संख्याएं, दैट्स इट। ठीक, तो इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम एक बार परमाणु क्रमांक 28 के लिए भी देख लेते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा परमाणु क्रमांक 28 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। आंसर सबसे पहले हमें करना यह होगा कि 28 वाले की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। सो परमाणु क्रमांक 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 3d8। अतः अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d8 में है। अब हमारा सारा फोकस 3d8 तक आ गया, तो हमें क्वांटम संख्या लिखनी है n l m और s। आगे अंक लिखा है 3, तो n का मान हो जाएगा 3, l s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो p l की वैल्यू हो गई 2। अब d है, s में 1 डिब्बे, p में 3 डिब्बे, d में 5 डिब्बे, तो हम 5 बॉक्सेस यहां पर बनाएंगे। ये बेसिकली d के अभिविन्यास को व्यक्त करता है। 6 हो गए क्या, 1 2 3 4 6 हो गए, ये 5। और इस पर l के मान को ही माइनस से प्लस तक लिख दिया जाता है, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक, मैं एक बार देख रहा था कि कुछ बुकों पे प्लस वाला इधर लिखा था और माइनस वाला इधर लिखा था, और कुछ लोग कंफ्यूज थे कि सर कौन सा मान है सही। भाई साहब आप कोई भी मानी है उसको ऐसे ही शो कर दीजिए, वो सही है हमारे भारत में। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का रूल है, हम लोग बाएं हाथ चलते हैं, लेकिन देशों में दाएं हाथ भी चलते हैं, तो इसलिए इस पर लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है कि प्लस वाला इधर है या वैसे इधर है। वैसे संख्या रेखा में आप जानते हैं कि माइनस इधर होता है और प्लस इधर होता है। इधर का मतलब माइनस बाईं ओर होता है और प्लस जो है वो दाईं ओर होता है। तो हम संख्या रेखा वाले को ही उचित मानते हुए इसी प्रकार से लिख लेते हैं। बाकी आप जो भी लिखे बस शो कर दीजिए। एन की वैल्यू पर आते हैं। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमको इसके इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरना पड़ेगा। सो 1 8 है ना, 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसमें भी m की वैल्यू 0 ही आ रही है क्योंकि वो 0 वाले के नीचे है। अब आते हैं s की वैल्यू, चूंकि उल्टा है ये इलेक्ट्रॉन सेल के बल खड़ा है, सो यह भी -1/2। इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि आप, अब मुझे उम्मीद है कि किसी भी परमाणु के लिए परमाणु का दे दिया जाए आपको और कह दिया जाए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करें, तो आप कर सकते हैं। बशर्ते एक छोटी सी बात यह है कि परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29, ये जो दो हैं ये अपवाद हैं। इन्हें छोड़कर, इनको मैं बताऊंगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जब आप कर लेंगे तब इन्हें छोड़कर आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30, फिर से सुन लीजिए, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको ऐसे ही कॉपी पर लिख लिख के पूरा बकायदा, ठीक है, पहले लिखिएगा, फिर क्वेश्चन लिखिए, फिर आंसर लिखिए। परमाणु क्रमांक 1 के, या क्वेश्चन चलिए मान लीजिए मत लिखिए, क्वेश्चन यहां लिख दीजिए परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए, फिर यहां पर डाल दीजिए नंबर 1 परमाणु क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर पूरा लिखिए, फिर यहां डाल दीजिए नंबर 2, फिर परमाणु क्रमांक 2 का, इसी तरह 3 का, 4 का, 5 का, 24 और 29। 24 पे होता है क्रोमियम, 29 पे होता है कॉपर। इन दोनों को छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा बाकी के जो 28 एलिमेंट हैं 28, उनको आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। इन दोनों को मैं बताऊंगा, अपवाद हैं, क्यों हैं, उनका कैसे होगा, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।